हाँ देखिए, आपने लेसन 1 इंग्लिश का हमने जो पार्ट 1 में छोड़ा था कि वो जो जोडी होता है वो मिलविल के साथ घोड़े पर बैठकर फ़ोन को ढूंढने के लिए जाता है। अब जब जोडी रास्ते में मिलविल के साथ जा रहा होता है हॉर्स पर, तो वो मिलविल से बोला, ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर? क्या तुमको लगता है, क्या तुम सोचते हो कि क्या फ़ोन वहाँ पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हाउ यू नो इट्स अ ही? हम उसको ढूंढ लेंगे यदि वो जीवित होगा। लेकिन एक बात बताओ जोडी, तुमको कैसे पता चला वो ही है? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन पासेज, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। अब जोडी कहता है कि जो उसके ऊपर स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे, जो कि डो के फ़ोन में ही में ही होते हैं, ऐसा उसके पापा ने उसको बताया था उसके स्पॉट्स के बारे में। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब जब जोडी हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है मिलविल के साथ, तो वो सिर्फ फ़ोन के बारे में ही सोच रहा होता है। दे पास्ट द एबंडेंट क्लियरिंग, और वो बिल्कुल शांति से एकांत की निर्जन वन में जा रहे हैं जंगल में, और उसे वो पास कर लेते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। वह मिलविल से कहता है कि नॉर्थ पर कट करो, मतलब टर्न हो जाओ। इट वॉज अ फेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक। और यही वो जगह थी जहाँ पर उसके फादर को एक स्नेक ने काटा था। एंड किल्ड द डो, और वहाँ पर उसके फादर ने डो को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने एक फ़ोन को देखा था, मतलब जोडी ने फ़ोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जोडी को ऐसा लगा कि मिलविल को उसके साथ नहीं जाना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जाए। अब वो क्यों नहीं चाहता था? इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। यदि उसको फ़ोन मरा हुआ मिलता है या बाय द वे मिलता नहीं है, तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी जो निराशा है, उसके जो दुख है, उसको मिलविल देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि बाय द वे फ़ोन उसे मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड टू सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंजॉय टू शेयर इट। और यदि फ़ोन उसको मिल जाता है तो उसकी जो उससे मीटिंग होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था फ़ोन को, जोडी। तो वो ये नहीं चाहता था ये सीक्रेट कोई और उसके साथ शेयर करे या उसे किसी के साथ शेयर करने पड़े। ही सेड इट्स नॉट फॉर नाउ, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब वो मिलविल से कहता है जोडी कि अब वो ज़्यादा दूर नहीं है जगह, और इतनी झाड़ियों में घोड़े से जाना पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। मिलविल कहता है, लेकिन बेटे मैं तुमको ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे तुम्हें छोड़ने में मुझे डर लग रहा है। मान लो तुमको सांप ने काट लिया या फिर तुम इस जंगल में खो गए। I will take care. It might take me a long time to find the phone. If he is wandered, leave me off right here. जोडी कहता है मिलविल से कि मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा, और शायद मुझे फ़ोन को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं वो कहाँ भटक रहा होगा, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। हाँ, मिलविल कहता है कि ठीक है, अब जो तुम्हें सही लगे मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से नॉर्थ और फिर ईस्ट है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। और वो सिंबल के लिए उसे बताता है कि उसकी डायरेक्शन में हेल्प करेगा कि एक जो लंबा सा पाइन ट्री है वो तुम्हारी हेल्प करेगा। सो लॉन्ग, अरे इतना लंबा, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। अब वो कहता है जोडी कि हाँ, ये इतना लंबा पाइन ट्री ये मेरी हेल्प करेगा, और मिलविल मैं आपका आभारी हूँ जो आप मुझे जंगल तक लेके आए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट। फिर उसने, जब तक वो घोड़े पे मिलविल जा रहा होता है, उसके जो पैरों की आवाज़ आती है, जब तक वो ख़त्म ना हो जाती है वो तब तक इंतज़ार करता है, फिर वो राइट साइड पर चला जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, वहाँ पर भी बहुत सारी झाड़ियाँ थी। Only his own crackling of twigs sounded across the silence.
और वहाँ पर इतना साइलेंस था कि वो जो झाड़ियों को हटा रहा था तो उसकी आवाज़ शांति को तोड़ रही थी। He wondered for an instant of if he had mistaken his direction. तभी वो सोचता है कि कहीं वो कोई रास्ता भूल तो नहीं गया है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी क्या होता है, वो कुछ एक बर्ड्स को देखता है जो वल्चर जैसी बर्ड होती है, उसको हम बजर्ड कहते हैं, जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश खाती है। तो वो एक बजर्ड को उड़ता हुआ देखता है और वो हवा में उड़ रही थी वहाँ पर। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। तो वो उस ओक के पेड़ के नीचे वहाँ पर वो आता है। बजर्ड सेट इन अ सर्कल राउंड द कार्कस ऑफ द डो। जो बजर्ड्स थी वो सब एक सर्कल बना के बैठी हुई थी और वहाँ पर जो डो थी, डो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका लिवर उसके पापा ने निकाल लिया था, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर और उसके चारों तरफ बजर्ड्स बैठी हुई थी। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक एंड हिस्ड एट हिम। और वे सब क्या कर रही थी, उन्होंने अपने सर को अपनी गर्दन से, सूखी हुई गर्दन थी उनकी, उससे निकाला और वो उसको खा रही थी। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. उसने एक पेड़ की टहनी को उनके ऊपर फेंका, वे सब उड़ गईं और एक पास में ही पेड़ था उस पर जाकर बैठ गईं। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to carrion birds. अब उसने जो सैंड थी, जो बालू मिट्टी थी वहाँ पर, उसमें उसने कैट प्रिंट्स देखे। तो जो कैट के प्रिंट बहुत बड़े थे। कैट्स किल्ड फ्रेश, और जो कैट ने फ्लैश खा लिया था, जो भी फ्रेश फ्लैश था, और जो डो का फ्लैश था वो कैरियन बर्ड्स के लिए, मतलब जो सड़ा गला बचा हुआ था वो बर्ड्स के लिए उसने छोड़ा हुआ था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। अब उसने वहाँ से घास तिनके विनके हटाए जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. और उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह सिर्फ कल की ही बात है। अब आपका ये पेज नंबर 11 पढ़ाया है मैंने। आगे आपका 3rd और 4th पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, तब तक आप इसका अर्थ समझिए।